दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग गगन प्रताप सर के जो एसएससी का मैथ है, जो 2024 में जितना जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको इसमें जो है हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। तो हम लोग जो है देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें जो है चैप्टर जो है दिया गया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के ही जो है हम लोग जो है प्रश्न करेंगे और उसके बाद जो है जो आएगा चैप्टर उसके आधार पर जो है हम लोग करेंगे। उसके बाद तो इसमें नंबर सिस्टम में जो है सबसे पहले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी कहने का मतलब है जो सीजीएल होता है फुल फॉर्म सीजीएल के टीआर 1 में जो है पूछा गया प्रश्न को जो है हम लोग जो है देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 2 और 5 से विभाज्य होने के लिए जो है क्या नियम है। तो 2 से हम लोग जानते हैं जिसका लास्ट में जो होता है 2 माने पहले तो शून्य रख लीजिए, 0 और 2 4 6 8 ये सब जो है लास्ट में जब रहता है तो आपको जो है 2 से कट जाता है। और 5 के विभाज्यता का नियम क्या है, तो याद रखना है लास्ट में 0 आना तो 5 रहेगा तो आपको जो है कटेगा। तो याद रखना है। तो लास्ट में जो है इसको काटने के लिए जो है लास्ट में 0 आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें से हम लोग अगर जे अधिक करेंगे तो लास्ट में 5 नहीं है तो ये तो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। और उसके बाद जो है इस ऑप्शन को भी काट सकते हैं, कहला कि ये भी नहीं लगेगा, 2 से तो लग जाएगा लेकिन जो है 5 से नहीं लगेगा। अब रह गया बात जो इस ऑप्शन को देखेंगे, ये भी ये कट रहा है 5 से, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लास्ट में जो है सम संख्या रहेगा तो वो जो है आपको जो है कटेगा मतलब 2 से, तो इसको भी नहीं कटेगा। तो ये जो लास्ट का जो है ये बच गया, तो यही आंसर जो है हो जाएगा। तो याद रखना है। आप लोग को समझ में आता होगा तो ज़रूर कमेंट करें कि जो अच्छा तरह से समझ में आता होगा तो कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया क्वेश्चन दूसरा नंबर, ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। चलिए अब 8 के हम लोग जो है नियम जानते हैं। तो 8 के नियम में क्या होता है, हाँ कॉपी या कलम आप लोग जो है माने लेकर बैठिएगा, ताकि जो है हम जो बताएंगे तो उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है ज़रूर नया आएगा, और नहीं तो आप लोग जो है जानते होंगे तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें 8 के नियम में जानते हैं कि जो लास्ट का जो है 3 अक्षर जो है 8 से कटे तो ही 8 का विभाज्यता का नियम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 8 के नियम में अब ये भी बात जानते हैं कि जो 8 के पहाड़ा में 7 उत नहीं आता है, 5 नहीं आता है, हम लोग ये बात जानते हैं, 3 नहीं आता है, विषम संख्या नहीं आता है। तो विषम संख्या नहीं आता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो 8 से जो है कौन सा जो है मतलब जो है नहीं कटेगा। तो आपको जो है राइट आंसर पकड़ लेना है, ये जो है सी नंबर हो जाएगा, 7497 नहीं कटेगा। लेकिन हम लोग ये भी अब देख लेते हैं कि जो 8 से क्या ये तीनों संख्या कट रहा है, तो देख लेते हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो 8 से काटने का नियम क्या है। तो 8 से काटने का नियम यही है कि जो 5 माने लास्ट के 3 अक्षर जो है हम लोग जो है चेक कर लेंगे जो 8 के पहाड़ा में है कि नहीं। तो लास्ट के 3 अक्षर 8 के पहाड़ा से अगर जो काटते हैं तो 544 है, तो उसको जब हम लोग काटेंगे तो देखिए 8 के पहाड़ा से लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48, इसमें से 6 बचेगा तो 64 हो ही गया, तो ये कट रहा है।
उसी आधार पर जो है इसको देखेंगे। तो 3 अक्षर 60 है, तो 60 के लगाएंगे 8 से, तो कितना 7 मरतबे में 56 लग जाएगा, 4 बचेगा तो 48 से भी कट जाएगा। और उसके बाद जो है इसको लगाएंगे तो 344 को लगाएंगे तो 8 चौक 32, आए में से 2 बच गया तो 24, तो ये भी जो है कट जाएगा। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य के लिए अभी इसका भी शर्त देख लीजिए। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 का नियम और 3 का नियम पालन होना चाहिए। देखिए 2 और 3 का नियम क्या होता है, तो 2 के नियम में अभी हम तुरंत कहें कि 2 से कटने के लिए जो है लास्ट का 2 के पहरा में होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है जो सम संख्या होना जरूरी है। जीरो भी रहेगा तो लास्ट में 0 भी लगल रहेगा तो आपको जो है कट जाएगा। तो सम संख्या में हम लोग याद रखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 तकला जो है याद रखेंगे, लास्ट में 0 रहेगा तब पर भी जो है वो कट जाएगा। 3 से नियम क्या है, तो सब अंक को अगर जोड़ देते हैं, जैसे दिया गया है मान लेते हैं कि जो ए में दिया गया है क्या चीज़ 12, 85, 30, तो 12, 85, 30 को जो है हम जब जोड़ेंगे सब अक्षर के तो 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 के जोड़ेंगे तो 3, 8 के जोड़ 1 प्लस 2 प्लस का कितना है 8 है, प्लस कितना है ये 5 है, प्लस कितना है आपको जो है 3 है, प्लस 0 है। तो इसको सबके जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो है आपको जो है ये 1 3 हो गया, 3 8 11 हो गया, 11 5 16, 16 3 19, 19 और ये जो है आपको जो है 19 हो गया। तो 19 हो गया तो आपको जो है 19 जो है आपको 3 के पहरा में नहीं आता है, इसलिए जो है ये नहीं कटेगा। उसी आधार पर जो है 2 से तो करता है लेकिन 3 से नहीं कटेगा। उसी आधार पर सब को हम चेक कर लेंगे, तो सबके चेक करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो वैसे इसको जोड़ेंगे तो बी नंबर ऑप्शन को जोड़ेंगे तो देखिए तो बी नंबर को जोड़ेंगे तो 4 है और 3 है, तो 4 3 7 हो गया, 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 15 हो गया, 7 को जोड़िएगा तो 22 होगा, 22 और 5 को जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। यानी जो है बी नंबर जो है ऑप्शन जो है आपको 2 के भी नियम और 3 के भी नियम पालन कर रहा है, तो यानी 6 से भी कट जाएगा। तो ऐसू भी आप लोग जो है 6 के पहाड़ा जानते हैं तो 6 से जो है डायरेक्ट काट सकते हैं, तो उस आधार पर भी काट सकते हैं, नहीं तो हम जो नियम कहें उस आधार पर भी जो है आप काट सकते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, जो चौथा में निम्नलिखित में कौन के का मान हो सकता है जिसके द्वारा संख्या जो है 6 से विभाजित। तभी हम तुरंत चर्चा किए हैं जो 6 से विभाजित होने के लिए लास्ट का अक्षर जो होना चाहिए 2, और नहीं तो जो है आपको जो है माने 2 सम संख्या वाला कटना चाहिए, माने 2 से कटना चाहिए, नहीं तो 3 के पहरा में आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो हम 3 के पहरा से देख लेते हैं जोड़ने के बाद। तो देखिए इसको सबके जोड़िएगा तो 2 है प्लस 1 है प्लस 7 है प्लस 9 है। ये जो हम लिखते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसू जो है आप लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन पहला बार अगर जो सीख रहे होंगे तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा जो लिख कर भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसू जोड़ सकते हैं। तो 9 हो गया, फिर 2 है, उसके बाद जो है आपको कौन है 4 है और प्लस के है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 और 3 और 7 कितना हो गया 10 और 10 और 9, 10 9 हो गया 19 और 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 होगा। और 25 में हम क्या जोड़ देंगे जो 3 के पहरा में आ जाएगा, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, यानी 3 के पहरा से आता है, तो यानी जो है 2 के का मान हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसी आधार पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कि जो यदि पी एक अंक है जो इस प्रकार है 11 से मतलब जो है विभाज्य होने के लिए पी का स्थान खोजा जा रहा है कि जो पी के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो 11 के नियम में क्या होता है, देखिए सम स्थान वाला, सम स्थान मतलब याद रखना है जो सम संख्या नहीं, सम स्थान जोड़ा स्थान वाला, जैसे 2 पर 4 पर 6 पर जो स्थान पर होगा ना तो उसको अलग जोड़ेंगे। और विषम स्थान माने 1 पर 3 पर 5 पर 7 पर
तो उसको अलग जोड़ेंगे। तो देखिए सम स्थान कौन होगा, तो ये 9 जो है सम स्थान है और 4 भी जो है सम स्थान है। इधर भी सम स्थान कौन है, तो 9 को और 4 को अलग जोड़ देंगे, तो 9 और 4 ये अलग, और इधर अब लिखेंगे। देखिए तो इधर जो है आपको जो है 6 है, 6 है, 5 है और पी है, तो 6 है, 5 है, पी है, तो 6 और 5 प्लस पी। तो इसको अगर जो हम जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है, बराबर इधर रख देंगे, इधर 11 हो रहा है। देखिए अब 11 प्लस पी हो रहा है। अब इसमें क्या समझने वाला बात है से देखिए, तो इसमें जो है अब ध्यान रखना है, जे 11 के नियम में यह कहा जाता है कि जे सम स्थान वाला और विषम स्थान वाला, जब दोनों के जोड़ने के बाद अगर 0 आ जाता है चाहे 11 आ जाता है, देखिए जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो दोनों के जो है पहले तो जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ही दोनों को जो है हम घटाएंगे, याद रखना है ये भी बात के। तो जब घटाएंगे तो याद रखना है जो 0 पुराना है नहीं तो 11 पुराना है, ये बात के ध्यान रखना है, या तो 0 और नहीं तो 11। तो इसमें हम देखेंगे कि जो यहाँ जो है 11 हो रहा है, 11 पी प्लस में यहाँ जो है 13 रहे, यानी हम इसमें 2 रख देंगे तो दोनों जो है 13 बन जाएगा। तो यानी जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगर इसमें न्यूनतम कहा गया, हो सकता है कभी कभी जो है आपको अधिकतम मान पूछ दे कि जो अधिकतम कितना से जो है कटेगा, तो वहाँ जो है वो अलग रखाएगा, अधिकतम मान रखाएगा, माने ज़्यादा से ज़्यादा मान रखाएगा। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न पर दिया गया है जो x का वह न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब कम से कम, माने छोटा वाला 1 2 3 ऐसे जो छोटा होता है, तो ज्ञात करें जिसके लिए जो है आपको इतना इतना को 9 से विभाज कर दे। तो देखिए 9 से विभाज होने के लिए जो है या तो आपको 9 के पहाड़ा में वो पूरा अंक जोड़ने के बाद आ जाए, नहीं तो 3 से भी जो है करे। तो 9 के जो है पूरा अंक जो है याद रखना है जो पहाड़ा में आ जाना चाहिए। तो इस सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो 5 है, 7 है, तो 5 7 को अगर जो जोड़ेंगे तो 12, फिर 7 है तो 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको जो है 12 12 9 क्या कहा जा रहा है 7, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, और 19 एक और जोड़ दीजिएगा तो 20, और 6 जोड़ दीजिएगा तो 26। यानी जो है न्यूनतम मान पूरे टोटल जो है इसको जोड़ने पर जो है हमको 26 प्राप्त हो रहा है। हम अभी तुरंत कहे हैं जो 9 से काटने का क्या नियम है, तो 9 से काटने का यही नियम है कि जे आपको जो है सब अंकों को जोड़ने के बाद जो है 9 के पहाड़ा में आ जाए। तो 9 के पहाड़ा में आने के लिए जो है एक और जोड़ देंगे तो यानी 27 बन जाएगा। तो एक और जोड़ेंगे। अब इसमें हम एक के अलावा और क्या जोड़ सकते हैं, तो हाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन एक आंसर होगा इसका कन्फर्म। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कथी कि जो न्यूनतम मान क्या होगा, तो एक हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे और हम जोड़ सकते हैं। तो याद रखना है। और हम एक 36 मतलब जो है ये कितना पुराना है हमको, तो 9 के पहाड़ा में यानी 36 पुराना होगा। तो 36 यानी जो है हम 10 अधिकतम मान रख सकते हैं। तब उस आधार पर अगर जो क्वेश्चन आ जाए जो हम कितना मान और पुरा सकते हैं अधिकतम मान रख कर, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अधिकतम मान ले लेना है और उस आधार पर जो है आपको जो है प्रश्न का जवाब देना है। तो याद रखना है एक हो जाएगा, एक क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 जो है 9 के पहाड़ा में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यदि संख्या 62 68 4 XY 8 और 5 दोनों से विभाजित है, x और y का मान माने क्या होगा। तो उस पर जो है हम इस पर चर्चा करते हैं। जो अभी तुरंत हम लोग कहे हैं कि ये 5 से कटने के लिए जो है 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो 5 से कटने के लिए जो होना चाहिए आपको लास्ट का जो है अक्षर या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। तो हम लास्ट के अक्षर देखेंगे या तो 0 नहीं तो 5 है। 8 से कटने का नियम क्या होगा, तो याद रखना है जो 8 के नियम जो है अभी तुरंत हम किए हैं ये भी चर्चा। जो 8 के नियम क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो लास्ट के 3 अक्षर जो है 8 से कटना चाहिए,
मतलब 8 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो लास्ट के अक्षर जो है यहाँ जो है आपको 4xy है। तो अब 4xy के तो x और y के जगह पर हम क्या रखेंगे जो 5 से कटेगा। तो देखिए अब हम 8 के नियम में ये भी कहे हैं कि विषम संख्या लास्ट में रखेंगे ना तो वो हर हाल में नहीं कटेगा, याद रखना है। तो हम लोग जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो रखेंगे तो याद रखना है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखते हैं तो 5 और 0 रखते हैं। तो 5 और 0 के चेक करेंगे तो ये जो हो जाएगा 4 5 और 0, क्या ये 8 से कटता है? तो देख लेते हैं 8 से कटता है कि नहीं। इससे ऑप्शन ए रखे हैं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो है देखेंगे। तो इसमें जो है 8 के पहाड़ा में देखते हैं तो ये 8 × 5 = 40 और 50 तक कटता ना है, यानी जो है ये ऑप्शन ए नहीं कटेगा। अब ऑप्शन बी को रखते हैं। तो ऑप्शन बी को रखते हैं तो पहले तो 4 है, ये है, फिर 4 और 0, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो 8 × 5 = 40 है, इसमें से फिर 40 बचा, यानी 8 × 5 = 40 फिर कट गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा उस पर। अब अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर मेरा जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपके लिए जो है हम ऐसा कंटेंट ला सकें। और याद रखिएगा जो हम कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको जो है बड़ा अच्छा लगेगा, और ये जो है आपको जो है मतलब अच्छा से समझ भी आता होगा। हमको लग रहा है ये समझ में आता होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर जो है वही नियम लगा दिया, तो हम बार बार जो है जिक्र नहीं करेंगे, आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो देखिए फिर वही है, तो उस पर जो है हम लोग जो है फिर जो है ऑप्शन रखते हैं। तो ऑप्शन रखेंगे तो इसको ऑप्शन ए को रखेंगे तो पहले तो 4 हटा लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? 4 दिया गया है और स्टार दिया गया है और इसमें डॉलर दिया गया है। तो इस पर जो है हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए डॉलर मतलब जो है क्या क्या रखें। तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन ए में क्या है? तो 2 है और 0 है। तो 4 2 और 0, तो इसको रखते हैं। तो 8 × 5 = 40 तो कट रहा है 8 के पहाड़ा से, लेकिन 20 तो नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। यानी जो है हम लोग जो ऊपर जो देखे हैं 4 और मतलब 0 रखकर, तो इस पर आ गया है, तो यानी जो है 4 और 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर भी जो है इधर जो देख रहे हैं करेक्ट आंसर जो है यहाँ दिया गया है। तो आप लोग ये आंसर भी मिलाते चलिएगा, और हम तो अभी तो चर्चा कर ही देते हैं पूरा से विस्तार से, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है कभी भी क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो कलम कॉपी लेकर ही बैठिएगा, ताकि जो है आप लोग के भी रिवीजन हो जाए, और नए होंगे तो आप लोग के भी सीख मिले। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि इतना को 9 से विभाजित करने पर वास्तविक विभाजन किए बिना शेष फल ज्ञात करना है। तो देखिए शेष फल ज्ञात करना है, तो हम लोग जो है देख लेते हैं जी शेष फल कितना होगा 9 से भाग लगाकर। तो 9 से जब भाग लगाएंगे तो देखते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि वास्तविक विभाजन किए बिना शेष फल ज्ञात करना है। तो वास्तविक विभाजन किए बिना जो है शेष फल, तो इसमें से हम लोग जो है 1 बचेगा इधर, मतलब 9 × 27 लगा देंगे। तो यहाँ जो है 1 बचेगा, तो 1 और 17 हो जाएगा। तो 17, तो फिर 9 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 बचेगा, फिर 9 लगाएंगे 83 हुआ। तो हम लिख देते हैं। देखिए हो सकता है जो आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, तो हम लिख ही देते हैं पूरा से। तो देखिए 28 है, 73 है, और आपको जो है 54 है और 9 है। तो इसको जब हम पहले भाग लगाएंगे तो देख लेते हैं जो भाग लगाने पर क्या होता है। इसे देखिए भाग लगाने पर जो है हम लोग जो है देखते हैं, तो इसमें से ये 28 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें से बचेगा क्या? 1 बचेगा, तो 17 हो गया। अब 17 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा तो फिर 83 हो जाएगा, और 83 को जो है कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 9 से कैंसिल हो रहा है, याद रखना है, भी ध्यान रखना है।
तो 2 बचेगा, और 2 से 2 को जो है माने 25 बचा, तो 25 को जब हम कैंसिल करें तो 9 दूना 18 यानी 7 बचेगा, और 7 बचेगा तो 74 होगा, और 74 को हम जब कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, आपको याद रखना है कि ये 74 तो 2 बचेगा, और 2 को कैंसिल मतलब 29 हो गया, और 29 को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो है आपको जो है क्या बचेगा, तो आपको जो है यानी 2 बचेगा, नहीं 29 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 9 या 27, हाँ 2 बचेगा। तो ध्यान रखना है जो 2 बचा। तो अब यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है क्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है, और यहाँ जो है आपको जो है करेक्ट आंसर जो दिया गया है 4 दिया गया है। तो इसके आधार पर जो है हम लोग देखेंगे, तो यहाँ जो है 3 2 तो ये बच गया कितना, फिर से देख लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, 17 तो 9 से तो 8 तो 83 बचेगा, तो 81 लगेगा तो 2 बचेगा, फिर 25 हुआ तो 25, 9 दूना 18 तो 7 बचेगा, तो 74 तो 9 थे 72 2 बचेगा, फिर 9 थे 72 2 बचा। तो याद रखना है ये 22 हुआ, 22 में हम लगाएंगे फिर 9 दूना 18, तो यहाँ 4 बचेगा। हम लोग जो है गलती मतलब ध्यान रखना है कि जो गलती एगो 2 छूट गया था, यहाँ 2 छूटा हुआ है, तो 2 जो है वही ना कह रहे हैं कि ये हमारा जो है मतलब उस पर जो है 2 छूट गया था तो 2 आ रहा था, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ जो है आपको जो है 9 दूना 18 लगाइएगा तो फिर 29 होगा, 29 होगा, 9 दूना 18 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, हाँ 4 बचेगा, 29 नहीं 4 बचेगा, तो 4 लगाइएगा तो कितना 9 5 45 यानी 4 बचेगा। तो याद रखना है 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 अंक छूटने के कारण जो है देखे कि ये गड़बड़ा गया, तो 1 अंक छूटने से जो है ध्यान रखना है कि ये वो आंसर गड़बड़ा गया है, तो सीधा सीधी आंसर था आपको 4 था, माने 1 अंक छूट गया था। तो आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाजित होने के लिए देखिए इसमें क्वेश्चन भी जो है मतलब 91 87 6 ए 2 को जो है 8 से विभाजित होने के लिए कहा जा रहा है, और इसमें सबसे छोटा मान रखना है, यानी कहने का मतलब जो है 1 2 0 वाला जो है मान रखना है। तो हम लोग जो है 8 से विभाजित होने के लिए क्या नियम पढ़े, तो 8 से विभाजित होने के लिए जो है हम लास्ट के 3 अक्षर को देखेंगे, तो लास्ट के 3 अक्षर को। तो सबसे पहले जो है हम 1 के मान क्या रखेंगे, तो 1 के मान जो है 0 रख कर देखते हैं, तो 0 रख कर देखते हैं, तो 6 से 2 हो रहा है, 8 से जब हम लोग जो है विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 60 को काटेंगे तो कितना बचेगा आपको इसमें से शेषफल, तो शेषफल जो है आपको जो है इसमें से 4 बचेगा, यानी जो है 2 बच गया, यानी जो है ये नहीं कटेगा। उसके बाद रखेंगे फिर इसमें 6 से 1 के जगह पर रखेंगे कितना, अब ऑप्शन बी में रखेंगे तो 3 दिया गया है ऑप्शन बी, और 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसको काट कर देख लेते हैं, तो 8 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 8 7 56, यानी इसमें से 7 बचेगा, 7 जो है 9 8 72, यानी जो है ये पूरा कट जा रहा है। तो न्यूनतम भी अभी नहीं है इसमें, ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम नहीं है, तो अब 2 से भी चेक कर लेंगे, यानी जो है ऑप्शन जो है यहाँ जो है इस आंसर में जो है करेक्ट दिया गया है 3, यानी जो है 3 से जो है रखने पर जो है 3 रखने पर जो है कटेगा, तो इसका एक मतलब 1 का मान जो हो जाएगा 3 होगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 और 10 और 11 से विभाज्य है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि या तो हम लोग ऑप्शन से भी बना लेंगे या नहीं तो इसका एलसीएम निकाल के, तो 2 मेथड हम बताते हैं। देखिए 2 मेथड है इसका बनाने का। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये 2 से कटने वाला, तो 2 से कटने वाला जो है एगो, तो सबसे पहले इसको काट दीजिए, ये नहीं ये कटेगा, तो ये ऑप्शन हट ही गया, अब सब कट रहा है। अब हम लोग चेक कर लेंगे कथी से, तो 5 से, तो 5 से कटेला, तो अब देखिए इसको भी हटा दीजिए, 5 से तो नहीं कटेगा, तो 2 गो ऐसी छटा गया है। अब 2 गो और बचा गया है,
तो और बच गया है 2 गो, तो 2 गो और बच गया है, तो यानी 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो हम 11 से देख लेंगे जी कटता है कि नहीं। तो 11 से कटने के लिए हम क्या कहे थे, ये सम बेला स्थान और विषम बेला स्थान को जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें सम बेला स्थान में जो है 1 है, देखिए इसको तनी, हाँ तो इस बी को ले लेते हैं पहले। तो इसमें 5 है सम स्थान पर, और आपको जो है 5 है, उसके बाद जो है मैंने विषम स्थान पर 5 है, और आपको जो है विषम स्थान पर 9 है, और उसके बाद जो है विषम स्थान पर 7 है। तो इतना ही जो है आपको जो है विषम स्थान पर है ना, 5 9 7, हाँ तो याद रखना है। और सम स्थान पर देख लेते हैं जी 8 है और 2 है और 0 है। तो इसको सके जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 7 21, इसको जोड़ेंगे तो आपको जो है 10। तो ये 10 आ रहा है। हम क्या कहते हैं जी, दोनों के जोड़ने के बाद, सम स्थान वाला के जोड़ने के बाद और विषम वाला के जोड़ने के बाद, जब दोनों को या तो घटाने के बाद जो है 11 हो जाए और न तो 0 हो जाए, तो वो जो है 11 के पहरा से कटेगा। तो 21 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 ही तो बचेगा ना। तो यहाँ जो है ये जो है यानी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपको जो है करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा 11 से काटने के, तो ऐसू भी काट सकते हैं और नहीं तो एलसीएम इस सब के लेकर उससे जो है हम लोग जो है विभाजित कर देंगे। तब उस पर जो है थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, कहला जी सब भाग लगाना होगा, इसके बाद जो है आती, लेकिन इस पर जो है क्वेश्चन आप लोग जो है बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 11 से विभाज्य नहीं। देखिए अब 11 से विभाज्य नहीं, तभी तो खोजना होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो ऑप्शन उठाएंगे, तो ऑप्शन उठाएंगे। देखिए यहाँ तो आप लोग जो है ये आंसर देख रहे हैं तो आंसर से सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जी एग्जाम में आंसर नहीं दिया हुआ रहता है। हम लोग जो है ऑप्शने से देखेंगे, जो ऑप्शन उठा कर जो है देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, मतलब जो है 12,000 मैंने 12 80 और 41, यानी कहने का मतलब है जो 1,28,041 है दिया गया। तो हम लोग जो है सम स्थान मिला के पहले विषम स्थान मिला के पहले जोड़ लेते हैं, तब सम स्थान मिला। तब इस विषम स्थान पर 1 है और प्लस 8 है और प्लस जो है आपको जो है 8 है, इन्हें हो जाएगा 4 है, और आपको जो है बस 1 8 4, ये जो हो जाएगा आपको जो है याद रखना है जब विषम स्थान पर है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होगा। उसके बाद आगे जोड़ते हैं, तो अगल का जोड़ते हैं सम स्थान में, तब 2 है, उसके बाद जो है आपको 0 है, और उसके बाद जो है 1 है। तो इसको सके जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा आपको 3 होगा। जब इसको घटाते हैं तो घटाने पर क्या 11 आ रहा है या 0, तो नहीं आ रहा है, यानी हम लोग जो है गलती जोड़े हैं कि नहीं, हाँ तो नहीं आ रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन विभाजित नहीं है। तो यहाँ जो है ठीक है, यहाँ 10 आ रहा है, यानी जो है 11 से जो है विभाजित नहीं है ये संख्या ए नंबर। तो याद रखना है। उसके बाद जो होगा सब होगा। देखिए इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए सम बेला के जोड़ेंगे, पहले विषम बेला के और तब सम बेला के जोड़ेंगे। तो 8 है, 1 है और आपको 4 है, तो 8 4 12 आए में 1 13 आए, 2 घटा दीजिए तो 11, यानी जो है है उसी आधार पर इसको तो 9 फिर 5 4 9 फिर 4 5 9, यानी 9 9 को घटाएंगे तो 0, तो यानी ये हो है। तो इस आधार पर जो है आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, यदि 62 68 4 हच स्टार और हच 7 अंकों की ऐसी संख्या है जो 8 और 5 से दोनों से क्रमशः जो है विभाज्य है। तो हम लोग देख लेते हैं जो उस आधार पर। तो ये तो देखिए इसमें भी 4 और 0 दे दिया गया है, तो ज़रूर है जो फिर वही आंसर हो जाएगा 4 और 0 कहला, जैसे पहले जो है किए हैं। ना होगा तो चेक कर सकते हैं आप लोग जो है उसको रख कर, तो याद रखना है। उसके बाद अगल का प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है, तो छोटी संख्या का मान क्या है। देखिए क्रमागत में हम लोग ध्यान रखेंगे जो पहला जो होता है क्रमागत, देखिए क्रमागत में होता है क्या चीज़, ये हम लोग अगर मानते हैं किसी भी संख्या को तो पहला तो x मानते हैं, और क्रमागत कहा जा रहा है तो दूसरा क्या मानिएगा, सम संख्या कहा जा रहा है तो x+2 मानना होगा। वैसी तीसरा रहेगा तो x+3 माने x+4 मानना है। उसी प्रकार चौथा रहेगा तो x+6, वैसी दो को जो है बढ़ाते जो है हम लोग जो है जा सकते हैं। तो और विषम भी पूछा, देखिए क्रमागत संख्या 4-5 को बात हम बताते हैं, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जे सबसे पहले क्वेश्चन रह सकता है ये क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या जो होगा आपको जो है पहला x होगा, उसके बाद x+1 ले सकते हैं, उसके बाद जो है x+ आप जो है 2 ले सकते हैं, उसके बाद x+3 ले सकते हैं, और इसी डॉट 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 कर देना है। तो यानी क्रमागत संख्या ये हो गया। 2 को पूछेगा तो 2 को रख देना है x, x+1 रख देना है। 3 को पूछेगा तो x पहला हो जाएगा, फिर दूसरा x+1 हो जाएगा, तीसरा जो है x+2 हो जाएगा। उसी आधार पर जो है बैठा सकते हैं। उसके बाद एक और पूछ सकता है जो क्रमागत प्राकृत संख्या। तो क्रमागत प्राकृत संख्या जो गिनती के संख्या होता है उसी जो होता है, जो लगातार संख्या होगा वो भी जो है प्राकृतिक संख्या होगा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है जो क्रमागत विषम संख्या होता है। क्रमागत सम संख्या तो हम लोग देख ही लिए हैं, विषम संख्या पर देखते हैं। तो क्रमागत सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, दोनों के केस में आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि जो x लेना है पहला, और दूसरा जो है x+2 लेना है, और तीसरा जो है x+4 लेना है, वैसी चौथा x+6 और उसके बाद वैसी पाँचवा जो है x+8, वैसी लेकर जो है आप लोग जो है बना लेना है। विषम पूछे चाहे सम पूछे तो दोनों के केस में जो है आप लोग को जो है यही मान लेना है, तो याद रखना है। और ये भी बात को ध्यान रखना है कि क्रमागत जो होता है अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या भिन्न भिन्न होता है, कोई 2 हो जाता है, कोई 3 हो जाता है, कोई लगातार मतलब जो है अंतर जो है सेम नहीं आता है, तो वो क्रमागत नहीं होगा। कहला कीजिए, देखिए 2, 3, 5, 7 माने 2 और 3 के बीच जो है 1 का गैप है, और 3 और 5 के बीच जो है 2 का, फिर 5 और 2 के मतलब जो है 7 के बीच 2 के, वैसे ही जो है 7 और 9 तो नहीं होता है, 11 हो जाता है, तो यानी 4 का गैप हो गया। तो इस आधार पर जो है क्रमागत जो है हम लोग जो है अभाज्य संख्या नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग को जो है अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है आपको प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न जो है 2 गो क्रमागत मतलब क्रमागत सम संख्या पूछा गया है। तो पहला हम कथी कहते हैं, x लेंगे और प्लस फिर x+2 लेंगे, बराबर यही ना मान दिया गया है कितना, 174। तो इस आधार पर जो है 2x हो जाएगा, यहाँ से n 2x हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो है 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बराबर जो है 174 होगा ना, 174। तो इधर ऊपर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है जो 2x है यहाँ, n जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तब माइनस में, तो 174 -2, तो यानी ये 100 कितना हो जाएगा, 72 बचेगा, 172 बचेगा। 2 से जब हम काटेंगे 172 को तो आपको जो है कितना मर्तन में कट जाएगा, तो 8 दूना 16, 17 के काटेंगे तो 8 दूना 16, 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो 12 हुआ, तब 1 6 दूना 12, यानी जो है हम लोग जो है 2 से काटते हैं तो इसमें जो है 86 मर्तन में कर जाता है। यानी जो है इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर में 86 दिया गया है। तो सबसे छोटी संख्या भी पूछा गया और बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आपको x+2 लिए हुए हैं बड़ी संख्या, तो x+ माने 86 में से जो है 2 और जोड़ देना है, यानी 88 जो हो जाएगा बड़ा संख्या होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर प्रश्न पर। और 15वां नंबर माने हम लोग जो है 15 गो क्वेश्चन करके जो है हम लोग जो है वीडियो के समाप्त कर देंगे। और इससे आगे जो है अगला दिन जो है हम लोग जो है करेंगे, मतलब इसे 16 से फिर जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, मतलब कल मेला में। और जो हमेशा जो है
मेरा जो है मतलब जो है आपके मतलब जो है हमारे चैनल पर जो है ये वीडियो जो है हमेशा जो है आपको जो है सब दिन जो है 6 बजे जो है आप आ जाएगा। तो आप लोग जो है 6 बजे से जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, मैथ बना लेना है 6 बजे से 15-15 को। कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर में मतलब कोई दिन जो हो जाएगा आपको जो है 15 से बेसी भी क्वेश्चन हो सकता है, 20 को हो सकता है, 25 को क्वेश्चन हो सकता है। समय के अनुसार जो है आपको जो है मतलब जो है हम जो है मतलब क्वेश्चन के मतलब जो है बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ये जो है गगन प्रताप के जो मैथ है उसका जो है हम लोग जो है पूरा से जो है मतलब जो कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर है। और ये सब जो है आपको जो है इसमें जो है प्रीवियस ईयर जो है ध्यान रखना है। जो CGL में, CHSL में, आपको जो है MTS में, पूरा जो SSC का जो जितना एग्ज़ाम जो होता है फेज X मतलब जो ये सब जो होता है ये X मतलब CGL हो गया, TR1 TR2, आपको GD हो गया और आपको जो है इस तरह के जो सारा जो एग्ज़ाम होता है SSC के थ्रू जो जितना एग्ज़ाम होता है उस सब का जो है इसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है आज के लास्ट क्वेश्चन पर कर लेते हैं। 11 नंबर माने 15 नंबर क्वेश्चन पर क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए मतलब 11 से विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए जो है इतना दिया गया है, इतना में जो है क्या घटाई जाएगी छोटी से छोटी संख्या होगी। तो देखिए घटाने के लिए कहा जा रहा है और छोटा से छोटा संख्या जो है वो घटाना होगा। तो 11 से हम लोग जो है जानते हैं जब विभाज्यता के नियम में क्या होता है, तो 11 से काटने के लिए जो है सम स्थान वाला जोड़ना होगा, विषम स्थान वाला जोड़ना होगा। तो सम स्थान वाला पहले तो हम लोग जो है विषम स्थान वाला जोड़ लेते हैं। तो विषम स्थान पर जो है 7 है और एगो और 7 है और फिर 7 है, 3 गो 7 है। उसके बाद जो है आपको विषम स्थान पर जो है एक गो छोड़ के विषम स्थान पर न होगा और दूसरा जो होगा सम स्थान पर, दूसरा चौथा छठावा स्थान पर जो सब सम स्थान पर हो। तो यहाँ जो है आपको 7 के बाद जो है एगो छोड़ देंगे तो ये 5 होगा। तो इसको सके जोड़ेंगे तो 7 7 7 7 21, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 होगा। इधर से 26 और सम वाला स्थान जोड़ते हैं तो 2 है, 8 है और आपको जो है 4 है। तो ये सब को जोड़ देंगे 2 8 और 4 को, तो यानी कितना हो जाएगा ये, तो आपको जो है 10 और 4 14, चलिए 14 है। अब 14 है तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको जो है 12 बचेगा। चलिए अभी तो हम लोग देखें कि ये 12 बच रहा है, क्या इस मतलब जो है 11 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में भी तो पूछा गया है कि ये क्या घटाए जाए। तो क्या घटाएंगे जो हमको जो है 11 से प्राप्त हो जाएगा, तो 11 प्राप्त हो जाएगा या 11 से विभाजित वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यानी जो है हम लोग जो है इसमें से एक घटा देंगे एक घटा देंगे तो 11 प्राप्त होगा कि नहीं, नहीं तो 12 घटाना होता तो 0 प्राप्त हो जाता, मानिए यानी जो वो भी कट जाता। लेकिन हमको न्यूनतम संख्या पूछेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे, यानी 1 को घटाएंगे तो 11 पर मतलब 11 से विभाजित होने वाला संख्या आ गया 11, तो 1 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो याद रखना है आप लोग को जो है मेरा जो है क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है उन लोग को भी जो है मेरा कंटेंट जो है अच्छा लगेगा। तो वो भी जो है फिर आप 5 को दोस्त या 10 को दोस्त को फिर वो भी जो है ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग जो है वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।